शख्सियत के साथ जो बातें करेंगे वो ख़ास तौर पर जेन-ज़ी को लेकर तो होंगी। ये मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन हुँ, टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। हुँ, तो अगर आपके पास बहुत मोटिवेशन हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या है, यस। पहुंचना किधर है, हुँ, आपकी ज़िंदगी का वाई क्या है, ना वो क्लियर ठीक है? नहीं है। आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, यहाँ के मुल्क के इस वक्त अब कुछ हालात हों, तो यूथ ने अपने आप को उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल आप कह रहे हैं ना एक सेल्फिश मोड में आ जाना, यार मैं मेरे लिए क्या है। ठीक है। क्या मुल्क से मोहब्बत कोई भी काम सिर्फ़ जज़्बाती हद तक ठीक रहा है? देखो हम एज ए नेशन ही जज्बाती है ना, वो तो सिर्फ यूथ का प्रॉब्लम थोड़ी, सही। ठीक है ना। ये तो हम 75 सालों से जितनी भी अभी तक जनरेशन आई हैं पाकिस्तान में, वो सारी जज्बाती सही। रशनैल कहाँ है, आप कहाँ पर जो है वो मंतकी होकर सोच रहे हैं, हुँ, कहाँ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर सोच हुँ, रहे हैं। अली पौध में भी सारे जो है ना वही लोग आएंगे जो कल्ट होंगे, सही। वो लीडर्स बिल्कुल। रेटिंग या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना, हुँ, तो जितनी भी नॉनसेंस किस्म की जज्बाती और इमोशनल बातें करेंगे, उतना ही इस नेशन को साथ जोड़ ले। ये है कि कमाना हमेशा रिस्क के हलाल है। सुभान अल्लाह। तो अगर नीयत साफ रखें, सच बोलें और रिस्क के हलाल कमाएं, तो यही एथिक्स है, या यही करेक्टर है, यही किरदार है। ठीक है, टैलेंट इज़ बाय बर्थ ठीक है, एंड करेक्टर इज़ बाय चॉइस। किसी कॉन्सेप्ट को लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। और उसमें वो बंदा जो लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा होता है टुवर्ड्स दैट मिशन और विजन और अ पर्पस और अ गोल, वो लीडर है। इशू जो पाकिस्तानी यूथ के साथ इस वक्त है, वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी सही है। है। और मुझे डर ये है कि जब 2047 होगा हाँ, और 100 साल मुकम्मल होंगे, शायद तब भी खुदा न खास्ता यही न रोना हो। ठीक है, ह्यूमन है ना, जेन जी। आज इसी जेन जी में से कई लोगों ने उठ के कल पाकिस्तान आर्मी में चले जाना है, या आप चले गए हैं, सही है। ठीक है, उन्होंने भी जाकर वैसी हरकत करी। हुँ, आपका क्या पर्पस है, अगर आपके गोल्स हैं, तो आपको खुद ही पता है कि मैंने रील्स पे या यूट्यूब के ऊपर कितना टाइम लगाना है। वो लाइफ के पर्पस और गोल्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट, ये वो एक बेसिक बात है। अगर ये बात समझ आ जाए ना, हुँ, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कितनी देर करना है, कितनी देर नहीं करना है, इट्स ऑल सेक्स। सर आप उससे आपने आउटपुट क्या लेनी है, अगर आपको वो क्लियर है, तो 100 दफ़ा ये है कि फ्रीलांसिंग जो है वो आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं बनाएगी जो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है। बताऊं आपको, सही। आज बड़ी से बड़ी कंपनी हुँ, पाकिस्तान में वो रियल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर्स ढूंढते फेरी और नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। नाज़रीन किराम, आज की इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आपने मुख्तलिफ़ अज़हान को, मुशाहिदात को, तजुर्बात को देखा। हमारा सिर्फ़ एक मकसद ये होता है कि हम नौजवानों को मुतासिर करें, उन्हें एम्पावरमेंट करें, उनकी जो इंस्पायरेशन होती है, उनका जो राह का तय्युन होता है, उसमें उनको मददगार साबित जो शख्सियात हो सकती हैं, उनके साथ बैठकर सीखा जाए और अपने तईं जितनी कोशिश की जा सकती है मुआशरे को बेहतर बनाने की, हम वो कर सकें। मुख्तलिफ़ अज़हान जब अपने ज़रिए से, अपनी फ़ील्ड में रहते हुए, अपने रिसोर्सेज़ के थ्रू अपने मुआशरे को बेहतर बना रहे होते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है कि वाक़ईतन जो हमारे फ़रमूदात दिए गए, जो हमें अक़वाल बताए गए, उस पर अमल करते हुए जब हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की ठान लेते हैं, तो एक कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो बाकायदा तौर पर अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन करती हैं और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान को उसका सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ़ है। हम इनसे बड़ा इंस्पायर हैं। ऐसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती है जो नौजवानों को जो है वो मुतासिर करती है। आज की पॉडकास्ट भी उन नौजवानों के लिए जो बा-इख़लाक़, बा-मक़सद और बा-किरदार होकर अपने आप को आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें मुतासिर कर रही होती हैं। तो आज हम इन शख्सियत के साथ जो बातें करेंगे, वो ख़ास तौर पर जेन-ज़ी को लेकर होंगी। मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर बात करना इतना ज़रूरी है क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और हम सोशल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें देख रहे होते हैं, मुझे लगता है ये इन
शख्सियात के पास एक ऐसी नब्ज़ होती है जिस पर ये हाथ रखे हुए होते हैं और उस चीज़ को जानकर उसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं बिज़नेस कंसल्टेंट, लीडरशिप कोच, कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं, स्पीकर हैं, ऑथर हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तकारीर करते हैं, नौजवान इनसे बड़ा मुतासिर होते हैं। जनाब जिब्रान बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारी ऑडियंस के लिए मेरे लिए वक़्त निकाला। ये बताइएगा कि हम आगाज़ यहाँ से करते हैं, चूँकि आप माशाल्लाह बहुत सी जो है वो ट्रेनिंग सेशन देते हैं, मुख्तलिफ आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं। हम अक्सर जगहों पर ये देखते हैं कि आप जैसे जो लीडर्स होते हैं, उनसे ख़ास तौर पे ये सवाल किया जाता है कि नौजवान तबका बड़े ख़तरे में नज़र आता है। डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बेराह-रवी का शिकार बहुत जल्दी हो जाया करते हैं। तो ये बताइएगा कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है कि नौजवान जिसे इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आया ये बात दुरुस्त भी है कि नहीं? अ, हुज़ैफ़ा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो मैं पॉडकास्ट जो है वो एक अरेंज किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो जेन ज़ी और उसकी उनका लाइफ़ पे और मुल्क पे क्या इम्पैक्ट एग्ज़ैक्टली। हो सकता है। अच्छा हुज़ैफ़ा, बात ये है कि जो यूथ है या जिसको आजकल हम जेन ज़ी का नाम देते हैं, और जेन ज़ी मैं आपके ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूँ, वो लोग जो 1996 से लेके 2010 के दरमियान में, 2010 के दरमियान में पैदा हुए, दे आर पीपल, दोज़ आर जेन ज़ीज़। अच्छा। अच्छा, पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कोई 10-12 सालों में हुँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक बड़ा दौर जो है ना, वो चला। सही है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर हर कोई जो है वो अपने साथ मोटिवेशनल स्पीकर का टाइटल जो है ना वो ज़रूर लगाना लगा। स्टार्ट शुरू हो गया। अच्छा, पॉइंट ये है कि यार, हमारी जो जेन ज़ी या जो यूथ है ना, हुँ, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सही है। ठीक है? अच्छा, उसको असल में डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक। ठीक है? और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन हुँ, टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हुँ, तो अगर आपके पास बहुत मोटिवेशन हो, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, या मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या है, यस। पहुँचना किधर है, हुँ, आपकी ज़िंदगी का व्हाय क्या है, हाँ, वो ठीक क्लियर है? नहीं है। आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, पर्पस क्या है? अगर ये क्लियर नहीं है, सही, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मोटिवेशन है ना, वो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। ठीक। सो प्रॉब्लम विथ हुँ, यूथ, ठीक है। पहले तो ये है कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए सही, और वो मोटिवेट करते रहे, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं दे सके, ठीक है। और ना ही यूथ खुद कोई डायरेक्शन जो है वो ले सकी। बिल्कुल तो एक तो इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ का जो करंट डायलेमा है ना, वो ये चल रहा है, सही। डायरेक्शनलेस है। और दूसरी बात ये है कि अब मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ जी, जी। कि आफ्टर 2022, आफ्टर 2023, जब ये कुछ मुल्क के हालात जो है वो ज़रा कुछ मज़ीद बिगड़ने शुरू हो गए, तो वो जो यूथ की वो जो सो कॉल्ड मोटिवेशन थी, जी, वो भी रिवर्स होनी शुरू हो गई। ठीक, डायरेक्शन तो दूर रह गई, ठीक है। वो मोटिवेशन भी जो है ना, ठीक। वो भी नहीं कहीं पे रही। और वो फिर हमने ब्रेन ड्रेन की सूरत में, जी, बिल्कुल। और फिर एक पाकिस्तान से एक नेगेटिविटी की सूरत में मैंने बहुत से नौजवानों को देखा कि अब उनका जो लेवल ऑफ पैट्रियोटिज़्म है या मुल्क से मोहब्बत है, वो सारी की सारी जो है वो ड्रेन होती चली सही गई। है। अच्छा, और वो हम इतने मुल्क से मोहब्बत को हमने इतना दूर कर बैठे कि उस चक्कर में हम वो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हों, वो यहाँ के मुल्क के इस वक़्त अब कुछ हालात हों, तो यूथ ने अपने आप को उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके, बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, एक सेल्फिश मोड में आ जाना, हुँ, कि यार मैं मेरे लिए क्या है? ठीक है। मुझे क्या मिलना है? बिल्कुल, और अगर मुझे इस मुल्क से कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मैं इस मुल्क से जा रहा हूँ। सही। तो वो जो राह फ़रार जो जेन ज़ी या जो यूथ इख्तियार कर रही है हुँ, पाकिस्तान की, ये एक और बड़ा मसला जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान फ़ेस कर रहा है। सो अगर मैं अपनी बात को सम अप करूँ जी। आपके सवाल पे, तो पाकिस्तानी यूथ के इस वक़्त 2 प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, एक, डायरेक्शन कोई नहीं। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले की एक मोटिवेशन थी, वो भी ख़त्म हो चुकी खत्म है, हो गया। और मुल्क से जो मोहब्बत है वो अब कुछ हाज़िर नाज़िर ही है, और लोग जो हैं वो तेज़ी से जो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, उसकी वजह से मुल्क में जो अब एक ह्यूमन
जो एक रिसोर्स होना चाहिए या जो एक डेवलप्ड ह्यूमन की जो एक तादाद होनी चाहिए वो तेज़ी से गिर रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्क के ऊपर ही नेगेटिवली आ रहा है। सही। ठीक है? तो इसके ऊपर अब यूथ को कैसे डायरेक्शन देनी है, हुँ, यूथ ने खुद कैसे सोचना है, हुँ। ये एक अगली बात है। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा देखिए, हमने बात की कि मोटिवेशन जो होती है उसका टाइम पीरियड कम है, हम हुँ, देखते आ रहे हैं। हुँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये बात खुद ही कर दी, मैं डर रहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स पे बात करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, आपने खुद ही बात की कि वो डगमगा जाता है। तो फिर क्या हमारी नौजवान नस्ल जो नारेबाज़ी पे बड़ा बिलीव करती है, नारे लगाती है पैट्रियोटिक होने का हुँ। और अगर कोई बात कर दी जाती है तो उसपे बड़ा जज़्बाती होती है। तो क्या मुल्क से मोहब्बत कोई भी काम सिर्फ़ जज़्बाती हद तक ठीक रहा है? देखो हम एज़ अ नेशन ही जज़्बाती हैं ना, वो तो सिर्फ़ यूथ का प्रॉब्लम थोड़ी, सही। ठीक है ना? ये तो हम 75 सालों से जितनी भी अभी तक जनरेशन्स आई हैं पाकिस्तान में वो सारी जज़्बाती हैं। सर। रैशनैल कहाँ है? आप कहाँ पर जो है वो मंतकी होकर सोच रहे हैं, हुँ, कहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर सोच हुँ, रहे हैं। ये तो आप इस जनरेशन की बात कर लें, इससे पिछली की कर लें, उससे पिछली की करें, वो तो हम एज़ अ नेशन ही जज़्बाती कौम है। सही। लेकिन पॉइंट ये है कि यार यस हम ना सिर्फ जज्बाती होकर आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हम किसी कल्ट फॉलोअरशिप में आगे बढ़ सकते ओके, हैं। ये एक और प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हम एज़ अ वो आज की यूथ हो हुँ, या वो इससे पिछली यूथ हो जो अब 40s 50s में आ चुकी हुई है, हम लोग ना एक्चुअली शख्सियत परस्ती के हुँ, ठीक है। हम किसी बंदे को या किसी ज़ात को देव बना लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। रीज़न सर। वो ये कि हमारी यूथ हो या उससे पहले के लोग हों, हुँ, हमें द कॉन्सेप्ट ऑफ ना लीडरशिप भी नहीं पता बिल्कुल सही। कि हम एक्चुअली लीडर होता कौन है ठीक है, और हमने फॉलो किसको करना है। ठीक है। ठीक है? तो मैं एक चीज़ आपके प्रोग्राम से जो है वो क्लियर करना चाहता सर। हूँ लोगों को, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में करता हूँ कि देखो, अगर आप जज़्बाती कौम हो, अगर आपने अकल से काम नहीं लेना, हुँ, तो फिर आप किसी शख्स को फ़ॉलो करोगे ठीक है। और शख्स को फ़ॉलो क्यों करोगे? उसकी मोहब्बत में, उसकी अकीदत में। हुँ, लेकिन अगर आप एक रशनैल कौम हो, ज़हन से, अकल से काम लेते हो, तो फिर आप किसी शख्स को फ़ॉलो नहीं करोगे। सही। आप उस शख्स के विज़न को, गोल को या टारगेट को या पर्पस को फ़ॉलो करोगे, ओके। ठीक है? तो अगर तो कोई शख्स, हुँ, कोई लीडर कोई ख़्वाब दे रहा है, कोई विज़न दे हुँ, रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है हुँ, और आप उस शख्स के साथ इसलिए जुड़े हो, उससे इसलिए इंस्पायर हो रहे हो कि उसके साथ मिल के आप कोई बड़ा टारगेट अचीव करने जा रहे हो, फिर तो आप ऐसे किसी लीडर को फ़ॉलो करो। ठीक है। लेकिन अगर कोई लीडर आपको किसी टारगेट, किसी गोल, किसी विज़न के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि अपनी ज़ात के साथ जोड़ा है ठीक है। और वो लोगों से कह रहा है कि यार मुझे फ़ॉलो करो फॉर माय सेल्फ, बिल्कुल ठीक, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो फिर इसका मतलब है कि हम जज़्बाती से लोग हैं, वो कुछ बंदे के दे भी नहीं रहा। पीछे लग कुछ भी नहीं दे रहा, हम किसी बंदे के पीछे लग रहे हैं, ठीक है। हम असल में किसी टारगेट, किसी बड़े मकसद, किसी मिशन के पीछे नहीं हैं। सही। तो क्योंकि हम एक जज़्बाती कौम है तो हम बंदों के पीछे लगते हैं ना कि किसी मिशन या किसी पर्पस के पीछे। सही। मुझे अक्सर याद है कि कराची की सड़कों पे ना अक्सर मैं कभी गया तो मैंने वहाँ पर देखा लिखे हुए कि मंज़िल नहीं रहनुमा चाहिए हमें। तो जहाँ पर नारे ही उल्टे हों हुँ, कि मंज़िल नहीं रह रहनुमा चाहिए हमें, हुँ, तो फिर इसका क्या मतलब है जज़्बाती कौम है हम। सही। ठीक है? तो आपके सवाल का आंसर यही कि जब तक हम जज़्बाती रहेंगे जी, तब तक हम डायरेक्शंस नहीं पा सकेंगे, तब तक हम रियल लीडर्स को तलाश नहीं कर सकेंगे और तब तक हम खुद रियल लीडर्स भी नहीं बन सकेंगे। अगर हमें खुद ये पता है कि यार अच्छा लीडर का मतलब ये है कि लोगों को जज़्बाती करके खुद के पीछे लगा लो, हुँ, तो फिर अगली पौध में भी सारे जो है ना वही लोग आएँगे जो कल्ट होंगे, सही। वो लीडर्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है? यानी कि आवे गावा बिगड़ा हुआ नज़र आएगा। हाँ, सर ये बताइएगा कि आपने लॉजिक की बात की। हमारा नौजवान तबका जो है वो लॉजिकल रीज़निंग के ऊपर बहुत ही अपने आप को कमज़ोर पा रहा है। एक तो आप ये उसकी वजह बताइएगा और उसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? अच्छा। अपना आप इसको सब एक और एंगल से समझें, आप ही के सवाल का सर, आंसर इस सर, तरह से कि जाओ यूट्यूब पे, ठीक है। जाओ किसी भी ऐसे मीडियम पे जहाँ पर कोई डिफरेंट वीडियोज़ हैं या कोई लेक्चर्स हैं। ठीक है। आपको हर वो वीडियो
किसी भी स्पीकर की या किसी कोई भी ऐसी बात आपको यूट्यूब पर बहुत से व्यूज़ के साथ नज़र आएगी, ठीक है। जिस पे जज़्बाती बातें डिस्कस हो रही हों, जिसमें सूफ़ियाना टॉक हो रही हो, है। जिसके अंदर जो है वो कोई बहुत शदीद मज़हबी बातें हो रही हों, हुँ। ठीक है? हम ऐसी सारी बातों के साथ एज़ अ नेशन इतनी जल्दी जुड़ते हैं हुँ। और उसको उसके इतनी जल्दी फॉलोअर बनते हैं ऐसी जी, जज़्बाती बातों ठीक है। के, ठीक है? कि फिर ना बहुत से अ यूट्यूबर्स को या बहुत से स्पीकर्स को ये बात समझ आ गई हुई है, यार अगर हमने अपनी रेटिंग या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना, तो जितनी भी नॉनसेंस किस्म की जज़्बाती और इमोशनल बातें करेंगे, ठीक है। उतना ही इस नेशन को साथ जोड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक। इससे वाज़ेह क्या हो रहा है जी। कि हमारी नेशन को लॉजिक पसंद ही नहीं, नहीं। उन्हें पसंद ही इमोशंस हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप किसी भी ऐसे आदमी के पाकिस्तान में उठाएँ और उसके लेक्चर्स देखें जो प्रोसेस टॉक कर रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और किसी लॉजिक से बात कर रहा है, उसको लोग सुनेंगे ही नहीं, हुँ। ठीक है? उसके फॉलोअर्स ही कम होंगे बिकॉज़ कि उस उनको सुनने के लिए दिमाग चाहिए हुँ। और हमारी जो नेशन है और ख़ास तौर पे जो इस वक़्त यूथ है, उसका जो अटेंशन पीरियड है, वो है ही नहीं ऐसा कि वो लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। सही। सो द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम ना लॉजिक को पसंद ही नहीं करते, ठीक। हम प्रोसीजरल अप्रोच को पसंद ही नहीं करते। जबकि है। आप कुछ भी ना करें, आप इंडिया ही चले जाओ, हुँ। ठीक है? ठीक है। और इंडिया में जाकर देखो कि जो वहाँ का कोई स्पीकर या कोई कंसल्टेंट या जब कोई थॉट लीडर बात करता है ना, हुँ। तो वो प्रोसीजरल टॉक कर रहा होता है। सही। और जब उसकी वीडियो पे नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो लोग भी जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, वो भी इतने प्रोसीजरल कमेंट्स कर रहे होते हैं ठीक है। और लॉजिकल रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। पता लग रहा होता है कि यार ये माइंडसेट का डिफरेंस है। हुँ। तो हमारा जो माइंडसेट है एज़ अ नेशन और आज के जेन ज़ी का, वो लॉजिकल होके प्रोसेस माइंडसेट होकर नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ़ इमोशनल होकर सोच रहा है। सही। अटेंटिवनेस उसकी है कोई नहीं हुँ। और लास्टली ये कि वो ये देखता है कि यार जहाँ पर उसको कोई इमोशनल सूदनिंग मिल रही हो ना, हुँ। उसको एक कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो जिसके अंदर उसका कोई दिल की तस्कीन हो रही हो सही। रादर देन दिमाग की, सही। उस तरफ भागता है। तो ये एक और जो है ना वो इश्यू है कि हम और ये क्यों है इश्यू? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुँ। एज़ अ नेशन हुँ। वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे हुई नहीं हुई। सही। ठीक है? हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्पेसिफिकली घर, हुँ। ठीक है? हम इमोशनली ट्रेन्ड नेशन है, इमोशंस पे ट्रेन्ड है, लॉजिक पे ट्रेन्ड नहीं है। यानी ये बेस का मसला है। ये बेस का मसला है। सर इससे यहाँ पे रिलेट करेंगे, तो क्या आप ये दुरुस्त समझते हैं कि जो नौजवान तबका है वो ये समझता है कि हमें शॉर्टकट्स से कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एथिकल चीज़ें आती हैं। तो क्या एथिकल अखलाकियात को पस पर्दा डालते हुए कामयाबी मुमकिन है? अच्छा आप अब ये जो एथिक्स हैं या जो अखलाकियात हैं, ये पाकिस्तान में ना पहले हमें इसको भी थोड़ा-सा करेक्ट ठीक करना पड़ेगा कि हम किसको अखलाकियात कहते ठीक हैं। है, ठीक है। मैंने नोट किया है कि पाकिस्तान में ना एथिक्स या अखलाकियात ये समझे जाते हैं कि हम किसी से कितने मुहज़्ज़ब होके, मोतबर होके, अच्छे अच्छे तरीके से या अच्छे अखलाक से बात करते सही है। ठीक है? बट द मैटर इज़ दिस इस ये कोई अखलाकियात नहीं होती, एक ठीक है? ये एथिक्स इन चीज़ों का नाम नहीं है, ये तो एक एटिकेट्स हैं, आपने ओके, कैसे बात ओके। एथिक्स या करैक्टर का मतलब है मेनली 3 चीज़ें। जी सर। नंबर 1 कि ज़िंदगी में आपकी इंटेंशंस ठीक हों, ओके। आपकी नीयत साफ़ हो। आपकी नीयत ये हो कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन एटलीस्ट नुकसान ना पहुँचे। सही। ठीक है? और मैं किसी को भी जानबूझकर तो नुकसान बिल्कुल ना पहुँचा रहा हूँ। हुँ। ठीक है? और एथिक्स का दूसरा या करैक्टर का जो दूसरा मीनिंग है, वो ये है कि यार जो मर्ज़ी हो जाए ज़िंदगी में, बोलना सच है। हाँ, वाह! सही। और करैक्टर या एथिक्स का जो तीसरा हिस्सा है, वो ये है कि कमाना हमेशा रिस्क हलाल है। सुभान अल्लाह! तो अगर नीयत साफ रखें, सच बोलें और रिज़्क़ हलाल कमाएँ, तो यही एथिक्स है या यही करैक्टर है, यही किरदार है। ठीक है। अब
हमारा जो अगेन यूथ का जो माइंडसेट है सर। वो ये है कि अगर हमने पैसे यूथ का आपको पता है कि हम ना आज यूथ क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में 63-65% तो यूथ है। ठीक है, तो हम अब यूथ की बहुत बात करते हैं लेकिन ये टोटलिटी में ऐसे ही ओके। हम ये समझते हैं कि यार अगर ये करेक्टर पहली तो बात ये कि करेक्टर क्या होता है, ये 3 चीज़ों पर बेस्ड है। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ तो इवन 50-50 60-60 साल के लोगों को जी। भी करेक्टर की, एथिक्स की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। ठीक है। ठीक है? और अगर ये क्लियर हो जाएँ तो फिर अगली बात ये होती है जी। कि करियर या प्रोफ़ेशन में तो ये 3 चीज़ें अगर डाल ली हुँ। तो फिर तरक्की कैसे होगी? ओके। ये तो बचगाना बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो स्कूल में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ़ का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। आप भी जैसे कि ज़िंदगी में निकलते होंगे, देखते होंगे, तो लोगों का यही माइंडसेट होता है कि यार ये तो किताबी बातें हैं, असल में ऐसे थोड़ी होता है। सही। जबकि अगर आप कोई भी वो मुल्क उठा लें, हुँ। जिन्होंने एक्चुअली तरक्की की है, हुँ। ठीक है? वो तमाम के तमाम ममालिक हुँ। वो इन्हीं 3 चीज़ों पे खड़े हैं, वाह! ठीक। ठीक है? हम जिन चीज़ों को किताबी या बुकिश कह के एज़ अ नेशन रद्द कर देते हैं, दूसरी नेशंस उन्हीं पिलर्स की बेस के ऊपर आगे बढ़ती हैं। ठीक। ठीक है? तो एक बात इसको क्लियर कर लीजिए कि विदाउट कैरेक्टर हुँ। ना ही कोई करियर बनेगा, सही। विदाउट कैरेक्टर ना ही कोई कारोबार बनेगा हुँ। और ना ही विदाउट कैरेक्टर आप अगली ज़िंदगी जो इसके बाद आने वाली है, आप उसमें कामयाब हो सकेंगे। सही। ठीक है? सो कैरेक्टर इज़ अ फाउंडेशन, हुँ। ठीक है? जब तक आप इसको खड़ा नहीं करते, हुँ। तब तक कोई और चीज़ आप जितने मर्ज़ी टैलेंटेड क्यों ना हो, सही। कैरेक्टर नहीं है, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक बात बड़ी सही। खूबसूरत किसी ने कही कि टैलेंट इज़ बाय बर्थ ठीक है। एंड कैरेक्टर इज़ बाय चॉइस। ठीक ओके। है ना? आपका टैलेंट आपको आप अच्छा गा सकते हैं बचपन से ही। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक। या आप जो है वो बहुत अच्छा जो है वो कोई पेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको एक टैलेंट अल्लाह ताला ने दे दिया। लेकिन जो कैरेक्टर है ना, वो आपको रोज़ चूज़ करना है। आप रोज़ सुबह उठेंगे, आपके सामने एक सही रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, एक सही रास्ता है, एक बुरा रास्ता है। आपको रोज़ अपनी सेल्फ ऑडिट करते हुए और कॉन्शियस रहते हुए सही रास्ते पे रहना है हुँ। और बुरे रास्ते को छोड़ना है। और रोज़ाना फ़ैसले करने हैं ज़िंदगी दिन में कई बार कि मैंने सही रास्ते पे चलना है, जब गलत रास्ते पे चलना है। तो जो बंदा कॉन्शियसली हुँ। अपने कैरेक्टर पे रोज़ाना 24 घंटे काम कर रहा होता है ना, हुँ। ठीक है? वही कैरेक्टर वाला है और वही असल में नीड है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। सही। यानी कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। सर ये देखिएगा कि हम बात करते हैं कि अब आपने बताया कि लोगों को तो एथिक्स का भी नहीं पता, करैक्टर का भी नहीं पता। तो क्या पर्सनल जो लीडरशिप होती है हमने उसका मतलब भी गलत समझा हुआ है पाकिस्तानियों को ज़हन में रखते हुए कहिएगा। नौजवान तबका ये कहता है हमें मौके नहीं मिलते, हमें मौके मुयस्सर नहीं आते। इसको नज़र में रखिएगा। और दूसरी बात ये है इसके साथ अटैच करते हुए कि कोई अपनी ज़ात से आगाज़ करते हुए अपने आप को लीडर कैसे बना सकता है? देखिए, पहले एक एक जनरल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं कि हम लीडर किसको कहेंगे? सर। लीडर वो शख्स है हुँ। जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है हुँ। और अपने साथ जोड़ता है ठीक है। और लोग वॉलंटरली बगैर किसी डर के या खौफ के या लालच के हुँ। उस शख्स के साथ जोड़े होते हैं। लेकिन उस शख्स के साथ उस शख्स की वजह से नहीं जोड़े होते। ओके। वो जो शख्स, वो जो लीडर है, वो कोई टारगेट, कोई गोल, कोई विज़न देता है सही। और लोग जो है वो उस लीडर के पीछे इसलिए लगते हैं कि वो उस लीडर के साथ मिल के हुँ। उस टारगेट को अचीव करेंगे। वेरी ठीक है? नाइस। ठीक है। सो जब इंडिविजुअल्स या फॉलोअर्स किसी एक शख्स को फॉलो कर रहे हों टू अचीव सम टारगेट, हुँ। तो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को लीडरशिप कहते हैं। ठीक है। और उसमें वो बंदा जो लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा होता है टुवर्ड्स दैट मिशन और विजन और अ पर्पस और अ गोल, वो लीडर है। ठीक है। ठीक है? ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। सर। लेकिन कोई भी शख्स एज़ अ लीडर वो लोगों को लीड नहीं कर सकता, हुँ। जब तक वो पहले खुद अपनी ज़ात को ना लीड कर सकता। हुँ। ठीक है? इसका मतलब ये है बिफोर लीडिंग अदर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक शख्स पहले खुद को लीड करना सही। चाहिए। जब तक एक एक ज़ात ने खुद को ही नहीं लीड किया, वो दूसरों को कैसे लीड और करना? वो कैसे? ठीक है? तो अब एक शख्स अपनी ज़ात को सबसे पहले कैसे लीड करे? जी।
कि पर्सनल लीडरशिप आप समझें कि जो लीडरशिप जर्नी का आगाज़ है, वो अपनी ज़ात से होता है। ठीक है। खुद को लीड करने से होता है। और खुद को लीड करने का मतलब क्या है कि एक शख्स गोल सेट करे, ठीक। उन गोल्स के पीछे अपने आप को मोटिवेट भी खुद करे हुँ, और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन भी खुद करे। सही। ठीक है? यानी इन सिंपल वर्ड्स कि गोल भी उसी ने सेट करने हैं, लीडर भी वही है और अपना फॉलोवर भी वो खुद है। सही। ठीक है? अच्छा एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि आप ये पर्सनल लीडरशिप क्या है? जी। पर्सनल लीडरशिप की अगर हम डिटेलिंग में जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक शख्स अपनी ज़ात की अवेयरनेस करे, जिसे हम पर्सनैलिटी अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। कि आप सबसे पहले अपने मुतल्लिक तो जानें कि आपकी ज़ात की कोर वैल्यूज़ क्या हैं। हुँ, उन कोर वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए फिर ये जानें कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? हुँ, मेरा व्हाय क्या है? मैं सही। इस दुनिया में आया क्यों? ठीक। मैं जब इस दुनिया में आ गया हूँ, तो मेरी वजह से हुँ, इस दुनिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या पॉज़िटिव चीज़ मैं छोड़ के जाऊँगा? मेरी जाने के बाद इस दुनिया से लेगेसी क्या होगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना व्हाय तलाश करो। सही। जब आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करते हो, फिर उस अवेयरनेस का अगला स्टेप ये होता है कि आप अपना व्हाय तलाश कर पाते हो। जब अपना व्हाय तलाश करते हो यानी पर्पस तलाश करते हो, फिर उससे अगला स्टेप होता है कि उस पर्पस को पाने के लिए आप कोई अपने सालाना टारगेट्स, कोई गोल्स बनाते हो, कोई ओके, अहदाफ बनाते हो, ठीक है। ठीक है? वो अहदाफ जो हैं वो कुछ आपकी लर्निंग के होते हैं, कुछ आपके इंटरनल आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हुँ, हैं, कुछ आपके फाइनेंशियल्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपने अपने आस-पास के लोगों के लिए क्या करना है, कुछ उससे रिलेटेड होते हैं। तो जब आप अपने अहदाफ बनाते हो सालाना बेसिस पर और वो कनेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी के बड़े मकसद के साथ, सही है। ठीक है? और फिर अगला स्टेप ये है कि आप उन अहदाफ को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करते हो। हुँ, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो पाकिस्तानी यूथ के साथ इस वक़्त है, वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी है। सही। और ज़िंदगी का मकसद क्या मतलब क्या है? टाइम, टाइम ज़्यादा। ठीक है? मैं अक्सर जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स में ये बात भी करता हूँ कि यार लाइफ़ इज़ इक्वल टू टाइम टाइम। एंड टाइम इज़ इक्वल टू लाइफ़। आप कब्रिस्तान जाएँ हुँ, और वहाँ पर कभी देखें तो किसी कब्र पे लिखा होगा ना तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। तो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात के दरमियान में जो भी कुछ है, वो उस शख़्स का क्या है? टाइम। इट्स अ टाइम, ठीक है? तो वो जो ये जो टाइम है, हमारी जो यूथ है, उसने ये कसम खाई हुई है कि इसको तरीके-सलीके से ज़ाया कर दो। और ज़ाया क्यों हो रही है? बिकॉज़ कि वो टाइम इनके किसी गोल्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ओके, गोल्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं पता, सही है। ठीक है? तो हर चीज़ ना एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ज़िंदगी का पर्पस हो, उस पर्पस के बाद आपके सालाना अहदाफ हों उस पर्पस को मीट करने के लिए और वो अहदाफ मीट करने के लिए आपकी हर दिन की टाइम मैनेजमेंट हो। हुँ, जब कोई शख्स अपने पर्पस रखता है लाइफ का, सर। उसको अचीव करने के लिए उसके कुछ अहदाफ होते हैं और फिर उसके बाद वो डे टू डे बेसिस पर अपनी लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज करता हुआ उन अहदाफ की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को पर्सनल लीडरशिप कहते हैं। सही। ठीक है? ये जो पर्सनल लीडरशिप है, दिस इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तानी नेशन एज़ अ होल, ठीक है? और जेन ज़ी जो बहुत सी शिकायत करती है हुँ, और वो ये कहती है कि जी हम पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दे रहा। और मैं आपको बस एक बात कहूँ सर। मैं बहुत छोटा था, ये 1997 की बात है, जो पाकिस्तान ने अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। तो उस वक़्त भी ना 14 अगस्त पे ऐसे ही प्रोग्राम आते थे कि कई लोग ये कह रहे होते थे कि जी इस मुल्क ने हमें क्या दिया। हुँ, तो कुछ और लोग आकर कहते थे कि नहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इसको हमने क्या क्या दिया? दिया। तो ये रोना 1997 में भी ऐसे था सही है। और मुझे डर ये है कि जब 2047 होगा हाँ, और 100 साल मुकम्मल होंगे, शायद तब भी खुदा ना खास्ता यही ना रोना हो। ठीक है कि यार हमें इस मुल्क ने क्या दिया? यार ये मुल्क क्या है? हुँ, सब ज़रा थोड़ा-सा इसको ज़रा समझो। सर। ये मुल्क तो एक एरिया है, हुँ, एक एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री ने हमें कुछ नहीं देना। सही है।
इस बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, हुँ, उन्होंने ही कुछ देना है इस बाउंड्री को। वाह! और वो लोग कौन है? हम हैं। हमें बिल्कुल सही। ठीक है। तो जब हमने ही कुछ अपने आप को देना है, इस बाउंड्री ने कुछ नहीं दे देना हमें। अब अगला पॉइंट क्या है? इसको मज़ीद समझें। अब वो पिछले दिनों में वो कोई आर्टिकल छप गया किसी जेन ज़ी बच्चे जी, का और उसके ऊपर वाह-वाह हो गई। अब हम अगर इस तरह की पैथेटिक आर्टिकल्स के ऊपर वाह-वाह करते फिरें, तो यही तो हमारी नेशन की दिमागों की बदसूरती है। अब हो सकता है ये जितना सख्त मैंने जी, अल्फ़ाज़ बोले हैं, इसके ऊपर आपके कमेंट्स में नीचे मुझे गालियाँ पड़ी हैं और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट द फैक्टर इज़ दिस कि अगर इस तरह के किसी थर्ड क्लास आर्टिकल को हम जो है वो उठा के रखें हुँ, और हम ये कहें कि क्या खूबसूरत बात की है, तो ये जो बंदा ये कह रहा है ना हुँ, कि उसने ये बड़ी अच्छी बात की है बच्चों ने, हुँ, तो उस बंदे की अपनी ज़हनी हालत जो है वीक है। सही, भाई सबसे पहले आप ये समझें, ओपन बात करें। सर, जो लोग अगर आज ये यूथ ये कहती है या जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, कि जी जेन ज़ी कहती है जी गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? हुँ, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है वो कोई रॉ निकालने वाली मशीन है और भाई वो भी तो इंसान बैठे हैं, सही है, वो भी किसी वक़्त में यूथ थे, ऐसे ही, वो भी इंसान ही हैं। सही, ठीक है, वो भी पाकिस्तानी है। सही, हम ये कहते हैं कि जी सो कॉल्ड जी वो एस्टेब्लिशमेंट या वो आर्मी जो है वो हमें कुछ नहीं करने दे रही, हुँ, हम आज़ाद नहीं हैं उनकी वजह से। हुँ, ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐसी बातें चल रही ऐसे हैं। ही चल रहा है। तो आज आप एक बताएँ, किसी जेन ज़ी को हुँ, आज आप बिठाएँ किसी आर्मी की किसी पोज़ीशन पे, ठीक है, ठीक है? हम सारे के सारे ऐसे ट्रेंड हुए हैं वो जेन्स यूजुअली हम नेशन ऐसे ट्रेंड हुई हुई है कि वो जो जेन ज़ी है आज आप उसको जाकर किसी एक्स वाई ज़ी पोजीशन पे आर्मी की बिठा दें, हुँ, वो जेन ज़ी से जनरल ज़िया ऐसे बन जाएगी। हुँ, ठीक है? माइंडसेट है। ठीक है? ह्यूमन है ना जेन ज़ी, आज इसी जेन ज़ी में से कई लोगों ने उठ के कल पाकिस्तान आर्मी में चले जाना है या आप चले गए हैं। सही है, ठीक है? उन्होंने भी जाकर वैसी हरकत करनी है। हुँ, तो भाई आप किससे इख्तिलाफ़ कर रहे हो? आप किसको शिकायत कर रहे हो? ठीक है? ऐज़ अ नेशन हम सारे ह्यूमन हैं। हुँ, वो कोई 40 साल का हो, वो 30 साल का हो, वो 20 साल का हो। सही, ये जो हमने अपने आप को टाइटल्स दिए हुए ना कि ये जेन ज़ी है, तो ये मिलेनियल है, तो ये फलाँ है और ये एस्टेब्लिशमेंट है और ये गवर्नमेंट है। हुँ, दिस इज़ ऑल जस्ट लेबल्स। सही है, एट द बैक एंड सारे ह्यूमन हैं। हुँ, और जितने भी ह्यूमन हैं ये सारे इस वक़्त मेंटली हुँ, एक हेल्दी नेशन के तौर के ऊपर डेवलप ही नहीं हुए हुए। ओके, So the matter of Pakistan is not Gen Z or any other label, हुँ, but the matter is human हुँ, which is not mentally mature, हुँ, जिसका माइंडसेट ना ही पर्सनल लीडर का है, सही, ना ही बिजनेस लीडर का है, ना ही कंट्री लीडर का है। हुँ, ये हम सारे के सारे सेल्फ पिटी के मारे हुए लोग हैं हुँ, जो हर वक्त ये क्या है मेरे नाल पैदा हो गया। वैसे ही है, और हर कोई कह रहा है, जैसे ही किसी को मौका मिलता है तो वो 2 नंबरी करने में, ठीक है, फ्रॉड करने में मिनट नहीं और लगाता कहता है मेरा हक है, और ये उसको वो समझता है उसका हक है। हल और फिर ये भी ज़हन में है कि करैक्टर तो और चीज़ है। हुँ, और ये तो किताबी बातें हैं, हुँ, ठीक है? और प्रैक्टिकल लाइफ़ इससे मुख्तलिफ होती है। सही, सो यार माय डियर अब यूथ को ना ये समझना है कि आप जाकर जिस गवर्नमेंट से, जिस एस्टेब्लिशमेंट से या जिन लोगों से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं ना, वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। सही, और अगर कल को आपको भी अगर मौका मिले इसी तरह की पोज़ीशंस पर बैठने का, हुँ, तो 100% मुझे यकीन है कि आप भी वही हरकतें करेंगे जिन लोगों से आज आपको इख्तिलाफ़ है ना, आप सही, भी वैसे ही बन जाएँगे। सही, चांसेस तब बदलते हैं कि आप वैसा ना करें, हुँ, हुँ, जब आप पहले खुद के दिमाग को बदलें, अपने माइंडसेट को बदलें, अपनी ज़ात पे काम करें और ये सोचें कि यार मेरी ज़ात से इस मुल्क पर क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सही, तो अगर हम इम्पैक्ट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ चलेंगे, हुँ, पर्सनल लीडरशिप के माइंडसेट के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये यूथ इसी मुल्क में तरक्की करेगी। बिल्कुल ठीक। मौज है दरिया में बिरूने दरिया कुछ नहीं। देखिए आपने वो जब बात की कि हम बाउंड्रीज़ के अंदर रह के जब अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तो ही बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है। सर मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है और मुझे ये लगता है कि नौजवान तबका जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हम अपनी एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमें एक टारगेट मिला हुआ है हमारी जानिब से। आपने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और एम सेट होना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया के अंदर रहते हुए
डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग को देख रहे हैं, तो हमें एक टारगेट है कि हमने इतना-इतना टाइम यूज़ करना है और अपना जो होता है, क्लाइंटेज मिलती है, जो कुछ भी है, उसको देखा जाता है। लेकिन टाइम स्पेंड इतना कम हो चुका है नौजवान तबके का कि वो रील्स की सूरत में अपना टाइम वेस्ट करता जा रहा है। आपने टाइम वेस्टेज की भी बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौजवान इस डिजिटल शोर में खुद को कैसे बदले, खुद को कैसे बचाए और इज़हार का मौका दिया जाता है। लेकिन क्या वो सोच की गहराई उससे जो छीनी गई है, उसमें उसका अपना कितना किरदार है? अच्छा तो कुछ नहीं छीना गया किसी से, ठीक ठीक है। है? एक बंदा अपने अच्छे अ आउटपुट्स का यानी अपनी ज़िंदगी का अगर उसके साथ ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, तो उसका भी ज़िम्मेदार वो खुद है, ठीक है। उससे कोई चीज़ छिन गई है, तो उसका भी ज़िम्मेदार वो खुद है, ठीक है? हम ना मैं दोबारा से ज़ैफ़ा ये बात सर करूँगा प्लीज़। कि हमें एज़ अ नेशन किसी भी सेल्फ पिटी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है या यूथ के साथ हो रहा है, ये इनकी खुद की अपनी चॉइस है। हुँ, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आप इसके ऊपर जो चाहो वो देख लो, सर। ठीक है? आपको इसके ऊपर प्रोडक्टिव किस्म की वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, प्रोडक्टिव किस्म की 30 सेकंड्स की रील्स भी मिल जाएँगी, जी, जी। ठीक है? आप वो 3 घंटे की कोई वीडियो देख लो प्रोडक्टिव या कोई 30 सेकंड की रील देख लो प्रोडक्टिव, हुँ, ठीक है? चॉइस आपने करनी है कि आपने प्रोडक्टिव चीज़ें देखनी है सही, या आपने नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें देख सही। हमारा मामला ये है कि जो है ना हमारा जो डोपामाइन है सर। वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है इस यूथ का। हम बेसिकली हर उस चीज़ की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, हुँ, जिसके अंदर हमें सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट मिल रही हो, जिसमें हमें सोचना ना पड़ रहा हो, हुँ, ठीक है? और जिसके अंदर कोई ना कोई एक एक फ़रार मिल रही हो। हम सर। कोई 30 सेकंड की रील भी इसलिए देख रहे होते हैं यार काम से 1 मिनट के लिए ना जान छूटे और वो रील देख के ज़रा खुद को रिलैक्स कर वो लें। 1 मिनट कई घंटों पे चले जाता है। वो फिर 1 मिनट कई घंटों पर चला जाता है। ये ना एंटायरली अगेन डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लीडरशिप पे ठीक है। कि अगर तो आपकी ज़िंदगी में आपका पर्पस है, अगर आपके गोल्स हैं, तो आपको खुद ही पता है कि मैंने रील्स पे या यूट्यूब के ऊपर कितना टाइम लगाना है। सर। और जो मैंने टाइम लगाना है, क्या वो टाइम मेरे गोल्स और मेरे पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है? सही, क्या जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो मैं रील देख रहा हूँ, क्या वो मेरी लाइफ के पर्पस, मेरे लाइफ के गोल्स के साथ कनेक्टेड है? हुँ, तो 100 दफ़ा वो रील्स देखें, सही, 100 दफ़ा वो वीडियोस सही। देखें, ठीक है? और अगर आपकी लाइफ के पर्पस और आपके गोल्स के साथ वो वीडियोस नहीं जुड़ी हुई, हुँ, ठीक हुँ, है ना, वो रील्स नहीं जुड़ी हुई, हुँ, तो आप ऑटोमेटिकली आपका अंदर से ना जो कॉन्शियस है ना, वो बोलना शुरू कर देगा, कोई नहीं भाई, इधर तू टाइम वेस्ट कर रहा है। सही, सही। हम ये बेसिकली ये जो यूट्यूब पे और टिकटॉक पर और इंस्टा पे जो उल्टी-सीधी किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो इसलिए देख रहे होते हैं कि हमें डायरेक्शन ही नहीं हमारे पास। सही, हमने तो सिर्फ़ अपना जो लाइफ़ है, अपना जो टाइम है, उसको सिर्फ़ किल करना है। ठीक। तो जब टाइम को किल करने के लिए, लाइफ़ को किल करने के लिए हमें जो सामने आता है, हम देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे होते हैं। सही। और वो हम रिलैक्सेशन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पर देख रहे होते हैं। तो मैं दोबारा जोड़ दूँ इस बात को कि यार देखो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे सब कुछ आना है। सही है। चॉइस आपकी है कि आपने क्या देखना है। हुँ, और वो चॉइस कैसे बिल्ट होती है कि हुँ, सबसे पहले आपके बिल्ट होते हैं पर्पस, सही। आपकी ज़िंदगी के गोल्स। गोल्स। आपके पर्पस और गोल्स मौजूद हैं, सर। तो ऑटोमैटिकली सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करोगे, सही। ठीक है? नहीं है आपके पर्पस और गोल्स तो सोशल मीडिया को बेहंगम तरीके से हुँ, डायरेक्शनलेसली यूज़ करोगे। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया को यूज़ करने के अगेंस्ट ही नहीं रहा, सही। ठीक है? मैं तो सिर्फ़ इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि यार वो चीज़ करो जो कनेक्टेड है, बल्कि एक शुगर में एक बात सर, करता हूँ। सर। वो एक दिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक लड़के ने कहा कि सर वो सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करना चाहिए। हुँ, तो मैंने ना उससे शुगर में पूछा, मैंने कहा आपकी शादी होगी? जी। उसने कहा कि नहीं सर। तो मैंने कहा अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपकी अम्मी ने भी कह दिया कि कुड़ी आप पे लबल है, हुँ, ठीक है? तो फिर तो आप अगर किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जा रहे हैं हुँ, या अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए शादी की गर्ज से किसी लड़की से कनेक्ट कर रहे हैं, सही। तो इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया भी किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी लाइफ़ के साथ जुड़ा है। डेफ़िनिटली। तो कर लो यार यूज़। सही। ये क्या जा रहा है? लेकिन अगर वो आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड नहीं नहीं। है, वो उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो जस्ट फिर तो कोई बेहतरीन किताब भी पढ़ रहे हो ना, हुँ, हुँ, हुँ।
और वो किताब आपके पर्पस और आपके गोल्स के साथ नहीं जुड़ी हुई तो वो भी टाइम वेस्टर है। जी, ये बहुत बड़ी बात की आपने ऐसे ही। ठीक है। सही। सो यार सेंस ये डेवलप करनी है वाह! कि आपकी एक्टिविटीज जो भी हैं वो लाइफ के पर्पस और गोल्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट ये वो एक बेसिक बात है। अगर ये बात समझ आ जाए ना तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है नहीं करना है, कितनी देर करना है कितनी देर नहीं करना है, इट्स ऑल सेकेंडरी। सर आप जैसे लीडर्स को देखते हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू भी, या हमारा ज़हन ये कह रहा होता है कि ये सवाल जो मैं करने वाला हूँ, ये लीडर से पूछ कर देखा जाए जिनकी इंटरेक्शन नौजवानों से बहुत ज़्यादा है। इनको मसाइल का पता होता है, इनको स्नब्स का पता होता है जहाँ से बिगाड़ पैदा हो रहा है और अगर उसको ठीक किया जाए तो वहाँ पर बेहतरी आ सकती है। तो सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया में मज़हबी बहस बहुत होती है, सियासी बहस बहुत होती है। आप इसको कैसे देखते हैं? हर कोई जो है वो तज्ज़िया निगार बना होता है और मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि आपसी जो रिलेशन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इस चीज़ को देते हुए। क्यों? सर। हमें ये नहीं पता हम जो काम कर रहे हैं इसकी आउटपुट क्या है, इसका वाई क्या है। नहीं है। अगर आपने अ, कोई शख्स जो है वो बहस प्राय बहस के लिए ही सियासी गुफ्तगू करी जा रहा है, सर। वो बहस प्राय बहस के लिए ही कोई मजहबी गुफ्तगू किए जा रहा है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसका कोई पॉजिटिव असर नहीं है, हुँ, इट्स अगेन द वेस्टेज ऑफ टाइम। सही है। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई एक बहस कर रहे हैं, वो बेशक पॉलिटिकल बहस हो, ठीक है। वो बेशक कोई रिलीजियस बहस हो, लेकिन उससे आपने कोई टारगेट अचीव करना है हुँ, और उससे कोई इम्पैक्ट निकल के आना है, हुँ, उसका कोई आउटपुट है, कोई डिफाइंड गोल है आपका, हुँ, 100 दफ़ा करिए। सही है। मैं ज़फ़ा बार-बार इसी तरफ लेकर बिल्कुल आऊँगा सर। कि कोई भी एक्टिविटी ज़िंदगी की वो सही या गलत नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट उसका होना चाहिए। उसकी कोई रीज़निंग, उसका कोई व्हाय होना चाहिए। मकसद हो कोई। यस, उसका कोई मकसद हो। सर। उससे आपने आउटपुट क्या लेनी है, अगर आपको वो क्लियर है तो 100 दफ़ा करो, ठीक है। ठीक है? हुँ, अगर वो क्लियर ही नहीं है, हुँ, तो फिर हम क्यों करी जा रहे हैं यार? जस्ट टाइम को किल करने के लिए, वेस्ट कर रहे। तो अगर हमने मैं तो देखो ना, अगर आप समझते हो कि आपने एक बहुत अच्छा फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है। ये आपका एक प्रोफेशनल गोल है, लेट्स ठीक है। सपोज़, ठीक है? और सिर्फ जर्नलिस्ट ऐसा बनना है कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हुँ, बने। हुँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिस्ट कौन है? जो यार सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स हाइलाइट ना कर रहा हो, हुँ, हुँ, जो प्रॉब्लम्स के साथ-साथ उसका कोई सॉल्यूशन भी बताए कि ये होना चाहिए, सही है। कोई पॉलिसी भी बताए कि बिल्कुल। ये होना चाहिए, ठीक है? आप कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। उसके लिए अगर अब आप सोशल मीडिया पे बैठ के या टीवी पे बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ के हुँ, सियासत पर या सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई बहस कर रहे हो, हुँ, तो वो आपको करनी है हुँ, बिकॉज़ कि ये आपके गोल्स के साथ कनेक्टेड है, सही। ठीक है? लेकिन आपका आपका ये गोल ही नहीं है कि आपने कोई जर्नलिस्ट बनना है, आपका ये गोल ही नहीं है हुँ, कि आपने कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिस्ट बनना है, हुँ, तो फिर बहस प्राय बहस के लिए ये सारी हरकतें करनी और सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बन के ऐवें खामखा में अपना भी और दूसरों का वक़्त बर्बाद करना और ओपिनियंस देना, दिस इज़ ऑल यूज़लेस। सर देखिए बिज़नेस कंसल्टेंसी को ज़हन में रखते हुए हम सोशल मीडिया को बीच में ले आते हैं क्योंकि वो टॉपिक एक चल रहा है। तो सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को मौक़े भी मुयस्सर किए अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, और बल्कि यहाँ तक कि जो लोग जो ख़वातीन घर में मौजूद हैं, उनको बड़ी एम्पावरमेंट मिली और बहुत से नौजवानों को जो है ना वो बड़े मौक़े ऐसे मिले जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल चूँकि आप ट्रेनिंग्स में भी जाते हैं तो आप वहाँ पे भी मसाइल देखते होंगे। बिज़नेसशिप में सबसे बड़े मसाइल क्या आ रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? अब वो ब्रॉडर क्वेश्चन है आपका, सर। इसको 2 हिस्सों में सर। देखते हैं। एक सोशल मीडिया से थोड़ा-सा हट के जी। पहले एक बात जी, करते हैं जी। जिसको हम अ, आईटी या टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हम कह लें कि इसकी टेक्नोलॉजी आईटी की वजह से फ्रीलांसिंग बहुत इन हो गई हुई है। सर, सर, ठीक है? तो एक चीज़ जो मैं यूथ को बड़ा समझाता हूँ सर। कि यार देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग। ओके, ठीक है? ओके। हम कोई फ्रीलांसिंग करके ये समझ रहे हो कि हम एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, हुँ, तो ये गलत अप्रोच है। ठीक है। ठीक है? और जो फ्रीलांसिंग है, ये कोई लॉन्ग लास्टिंग करियर नहीं है। सही है, ठीक है? सही है। ये एक शॉर्ट टर्म में एक आईटी बेस्ड क्लर्की करने का नाम है, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है। इससे आप कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी प्रोसीड नहीं कर हुँ, रहे या आप
फ्रीलांसिंग के ज़रिए दूसरे बच्चों की यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बना रहे हैं या कोई डेटा एंट्रीज़ कर रहे हैं या कोई छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर अगेन जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ। ठीक है? वेयर इज़ योर एक्चुअली करियर? वेयर इज़ योर बिग थिंकिंग? सही। वेयर इज़ योर पर्पस? वेयर इज़ द इम्पैक्ट? ठीक है? वो 80-90 लाख रुपए कमाने के चक्करों में आपने पूरी ज़िंदगी का जो एक डायरेक्शन है और जो आपको अल्लाह ताला ने एक पूरी ज़िंदगी दी है, वो आपने इतनी ज़ाया की हुई है फॉर सही। नो रीज़न। सही। ठीक है? सही। तो पहली चीज़ तो ये है कि फ्रीलांसिंग जो है, वो आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं बनाएगी जो कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है। तो अगर यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ हैप्पी पर्सन एज़ वेल, तो कोई इम्पैक्ट ओरिएंटेड काम करें, वो आइदर आप जॉब करके कर रहे हो या आइदर आप बिज़नेस करके कर रहे हो। सही। फ्रीलांसिंग एक शॉर्ट टर्म सी चीज़ है, ठीक है? अनटिल और अनलेस कि आपको उसमें कोई बहुत माइंड ओरिएंटेड और इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि जी सोशल मीडिया बिज़नेसेस पे क्या इम्पैक्ट डालती है। तो आज के दौर में अगर आप जनरली देखें तो ज़ मेरे भी जितने भी क्लाइंट्स हैं, अच्छा। वो अपनी जो मार्केटिंग आज से कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले वो टीवीसीज़ के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए या वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए होती थी और जो बजट्स बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के वहाँ जाते थे, वो सारे अब शिफ्ट होकर वो सोशल मीडिया की तरफ जो है वो मूव कर गए। ठीक है। अब अगेन अगर वो सोशल मीडिया किसी बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने में पॉजिटिवली सेल्स को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है तो व्हाई नॉट के वो जो डिजिटल मार्केटिंग है और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसको क्यों ना ऑप्ट किया जाए। सही। बिल्कुल करें उसको ऑप्ट, बिल्कुल। ठीक है। और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिजनेसेस के ऊपर। My every second client is using the social media for the branding and for the marketing। ठीक। और हाँ, उसके अंदर जो और आपको एक और बात बताते हैं सर। फिर मुझे वो ये है कि हमारी यूथ उस तरह से सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन एक फैक्ट बताऊँ आपको, सर। आज बड़ी से बड़ी कंपनी पाकिस्तान में वो रियल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर्स ढूँढती फिरी और नहीं मिलते। अच्छा, इतना फुकदान क्यों? है। हमें क्योंकि जो सोशल मीडिया मार्केटर है ना उसका काम सिर्फ ये थोड़ी है कि यार एक वीडियो बनी, वीडियो बनाकर जो है वो लगा दी और बस वो लोगों ने देख लिया, कोई ऐसे नहीं फ्लायर्स है ना। बन गए बस। ऐसे नहीं है। सही। आपने पहली बात ये है कि इसको सोचना कि यार मैसेज डिज़ाइन क्या होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि वो मैसेज जब अपलोड होना है द तो अपलोड होने के बाद आपने ऑडियंस को एंगेज कैसे रखना है, ठीक है? फिर जो कोई आपसे कोई क्यूरी करता है तो उस क्यूरी को आंसर कैसे करना है। इन बेसिक बातों के ऊपर भी मेन वो बच्चे जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है? उनके हाथ में भी जब हम सोशल मीडिया हैंडल्स पकड़ाते हैं ना कि यार अब कंपनी के ये ब्रांड पेजेस चलाओ, उनसे चलता ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ़ अपलोडर बन के बैठे हुए हैं, सही ठीक है। है। वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, जिस तरीके से एक्चुअली ये हक है इन सारे हैंडल्स को यूज़ करने तो का। फिर ये जो फाउंडेशंस और मुख्तलिफ इदारे करवाते हैं 3 माह में कोर्स करवा लेते हैं। ये मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है फिर कि जो भी बच्चे आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करो, वो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको जॉब पे डालो, ठीक है, वो अपलोडर से आगे होते ही कुछ नहीं। सही। ठीक है, वो तो आप ना भी कोर्स करें तो अपलोड तो हर एक को करना आता है। वो तो है प्रैक्टिकल नहीं है। नो, 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 सही। क्यों नहीं? बिकॉज़ कि सोशल मीडिया एक चीज़ है, हुँ। लेकिन एक एमबीए में एक स्पेशलाइज़ेशन होती है, अच्छा। जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग की स्पेशलाइज़ेशन या ब्रांडिंग की। सर। भाई सोशल मीडिया भी पीछे बैक एंड के ऊपर पूरा एक मार्केटिंग का नॉलेज, ब्रांडिंग का नॉलेज, एडवर्टाइज़मेंट का नॉलेज, कंज़्यूमर बिहेवियर का नॉलेज, कंज़्यूमर साइकी का नॉलेज चाहती है। जब तक किसी एक इंडिविजुअल के पास वो बेस नॉलेज नहीं होगा ना, वो सोशल मीडिया को भी बस एज़ एन अपलोडर ही फिर लेकर चल सकती है, एज़ एन सही। अपलोडर ही वो चल सकता है। वो ज तो इम्पोर्टेंट क्या है? हुँ। पहले उस फ़ील्ड का नॉलेज होना। सही। और फ़ील्ड के नॉलेज का मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको टूल इस्तेमाल करना है।
आपको समझ आनी चाहिए कि कंज्यूमर सोचता कैसे, सही। ब्रांड बनता कैसे, ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं, हुँ, एडवर्टाइजमेंट में जो है वो क्या चीज़ पहले दिखानी है, क्या चीज़ बाद में दिखानी है, स्टोरी बोर्डिंग कैसे करनी है। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे, हुँ, ठीक है, आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आ रही होगी, तब तक आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ टूल्स सीख के सोशल मीडिया हैंडलर जो है ना वो नहीं बन सकते। सही। सर हमने बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड की। मैं वैसे तो जो तारुफ़ी चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट में रखता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर जिब्रान बशीर जो हैं अ, आज से अपने आपको कई साल पहले देखें, जो आज कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, लीडरशिप कोच भी हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं। तो आज से कई साल पहले आप अपने आप को जब देखते थे, तो अपने उस जिब्रान बशीर को कैसा देख रहे थे और आज के जिब्रान बशीर को कैसे देख रहे हैं? और क्या आज के जिब्रान बशीर से आप मुतमईन हैं? देखो इसके लिए मुझे थोड़ा-सा पास्ट में जाना पड़ेगा। शायद 20th जनवरी हुँ, 1998 ओके। आई वाज़ 14 हुँ, एंड माय फादर डाइड अल्लाह एट दैट अकबर। टाइम। और जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बात पता ये लगा कि उनकी जेब में तो सिर्फ़ ₹500 थे। हुँ, सो उस दिन मुझे और मेरी फैमिली को ये एक इल्म हो गया कि अब ये एक ज़िंदगी है और हम पाकिस्तान में ही रहते हैं हुँ, और यहीं पर ही अब फ़ाइट करनी है और यहीं से ही ग्रो करके ऊपर आना है, सही। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि मैं वहाँ से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो उस वक़्त मैं 14-15 का था, आज आई एम 41-42, ठीक है? इस पूरे जर्नी में मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे तो नहीं देखा। ठीक है। इट्स लाइक दिस, दिस, हुँ, दिस, दिस, हुँ, दिस, ठीक है। लेकिन आई ऑलवेज़ एन्जॉय दिस जर्नी ओके। और एन्जॉय क्यों किया? अ, इन 1999 और आइदर इन 2000 हुँ, मैं अपने दोस्तों के साथ एक दफ़ा मरी चला गया। मेरी तो जेब में पैसे कोई नहीं थे। ठीक। मैं गया तुम साथ चलो। सही मैं कहा चलो कोई लेकर जाना चाहता तो चले चलते हैं। अब वालिद साहब की भी ताज़ा-ताज़ा वफ़ात हुई थी उसके साल डेढ़ साल के बाद। तो हम वहाँ पे मरी में ना वो जीपीओ के पास एक बुक शॉप थी। ठीक है, उस बुक शॉप में गालिबन फ़िरोज़ की। तो मैं वहाँ रुक गया। सही। वहाँ पे मेरी एक बुक पे नज़र पड़ी, बुक का नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफ़ेक्टिव पीपल हुँ, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर कोई पढ़े। जमील। तो जब वो मैंने बुक को वहाँ पर खड़े होके वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे कोई अच्छी लगी। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा यार तुम मुझे ना पैसे दे, मैं ये बुक खरीद लूँ हुँ, और मैं जब लाहौर पहुँचूँगा तो अरेंज करके तुझे पैसे दे दूँ। खैर वो मैंने बुक ले ली। वो मैंने रास्ते में ही पढ़ ली। अच्छा, उस बुक ने पूरी मेरी ज़िंदगी को प्लान कर दिया वाह! क्योंकि उसी बुक में ही मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लीडरशिप, लाइफ का मकसद, गोल्स, टारगेट्स, टाइम मैनेजमेंट और कैसे ज़िंदगी में सोचना है, हुँ, तो उस बुक ने मुझे सोचना सिखाया, वाह! ठीक है? तो वो जो बुक थी, उस बुक ने मेरे अंदर एक हैबिट डाली। वो हैबिट क्या है? हुँ, वो हैबिट ये है कि अपनी ज़िंदगी का मिशन लिखो, सही, विज़न लिखो और सही, फिर सालाना टारगेट्स बनाओ, डन। ठीक है? तो मैं पिछले कोई ऑलमोस्ट अब 25 सालों से मैंने इस साल तो मैंने 1 जनवरी को अपने सोशल मीडिया पे भी डाला कि 25 साल कंप्लीट हो गए हैं मुझे इस हैबिट के हुँ, कि मैं हर साल अपने टारगेट्स लिखता हूँ और उन टारगेट्स के पीछे भागता हूँ, सही। ठीक है? सो मैं आई एम अ लवर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लीडरशिप। और उस पर्सनल लीडरशिप के तहत मैंने ये अपनी ज़िंदगी जो अब तक गुज़ारी है और जब यूजुअली कोई शख़्स 40 या 40 को टच करे, तो वो किसी मिड लाइफ़ क्राइसिस में जाता है सही है। और मिड लाइफ़ क्राइसिस का मतलब ये होता है कि वो 40 की उम्र में ये सोचता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, कुछ अचीव ही नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई टच्ड 40 एंड नाउ आई एम 41-42 तो मैं अपनी ज़िंदगी से 100% सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह। में 2 काम किए हैं। सर। एक अपने वालिद की वफ़ात के बाद खुद को भी चैनलाइज़ रखा हुँ, और पॉज़िटिवली ज़िंदगी गुज़ारी और जो ज़िंदगी में बेहतरीन
ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक अरसे से वो सारी चीज़ें पास मौजूद हैं, ये एक चीज़ है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने अपने इस 20-22 साल के जर्नी में जो आफ्टर माय एजुकेशन और उसके बाद जो मेरा प्रोफ़ेशनल जर्नी था, उसमें मेरा काम ही वो है कि मैंने लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डालना है। सो मेरा मिशन ये है कि इंडिविजुअल्स की लाइफ़ को बेहतर करूँ, ऑर्गनाइज़ेशंस को बेहतर करूँ और उसके साथ-साथ मुल्क को बेहतर करूँ। तो मैंने 40 साल की उम्र तक 2 काम कर लिए। अब तक मैं कोई अ, 165 ऑर्गनाइज़ेशंस को ही कंसल्टेंसी कर चुका हूँ वाह! और इम्पैक्ट ये है कि वो ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं उनके टर्नओवर वो करोड़ों से निकल के बिलियंस के अंदर क्या गए बात! हैं, क्या ठीक बात! है। मैंने एसएमईज़ को पाकिस्तानी एसएमईज़ को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ को सर्व किया और उनको लार्ज ऑर्गनाइज़ेशंस में शिफ्ट किया। वेरी सेकेंडली ये है कि मैंने अब तक कोई 50,000 प्लस प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया हुआ है मैनेजमेंट पे और लीडरशिप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। को 400 प्लस सीईओज़ को कोच किया हुआ है। नाइस। सो 3 किताबें लिखी हुई हैं, क्या बात! कोई 15 रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें 15 नए कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट के। तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट है और जो भी चीज़ अब एज़ एन इम्पैक्ट एक असर की सूरत में सामने आई, तो उसको फिर मैंने एक दफ़ा टेस्ट किया। सही, कैसे टेस्ट किया? सही। कि पिछले साल एक यूके का एक इदारा है मास्टरमाइंड्स के नाम से। ठीक। वो ये कहता है कि आप अपना पूरा जर्नी हुँ, हमारे साथ शेयर करें हुँ। और उसमें बताएँ कि उससे इम्पैक्ट क्या आया ठीक है। लोगों की ज़िंदगियों पर। तो मैंने अपना पूरा जर्नी और अपना पूरा जो प्रोफ़ाइल था, वो वहाँ पर उनको दिया और उन्होंने फिर एक्चुअली मेरे पूरे प्रोफ़ाइल को रिकॉग्नाइज़ करते हुए मुझे ऑनररी पीएचडी की डिग्री अवार्ड मश के तो आई एम हैप्पी वेरी कि नाइस। आफ्टर माय 40 जो मैं भी कर सका फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस वो हुँ, किया और अपनी ज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पिछले साल से बेहतर होती गई। और अब अगले भी 20 सालों का हुँ। जो जर्नी है वो बड़ा क्लियर है मुझे वेरी कि नाइस। नाउ क्या बात! माय विज़न एंड माय मिशन स्पेसिफिकली माय मिशन इज़ टू डेवलप द नेशन। वेरी ठीक नाइस। वाह! और इस मुल्क के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश है कि उम, म मेरी और फिर मैं अपने साथ बहुत से माइंड्स को साथ जोड़ के इस मुल्क को बाय 2047 हुँ। के जब ये मुल्क अपने 100 साल मुकम्मल करे, तो ये दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक की सफ़ में खड़ा हो। ये मेरा मिशन है, इसके लिए अब काम शुरू करना है। इंशाल्लाह। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच आपने अंडरस्टूड। पॉडकास्ट के लिए वक़्त दिया। हमारे व्यूअर्स ने गो के बहुत सी चीज़ें सीखी और इस पर अमल सबसे बड़ी बात होती है कि हम कोई बात कर रहे हों तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। हम उसका वादा ज़रूर लेते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो देखिएगा कि ये पॉडकास्ट ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें मौक़े मुयस्सर नहीं आए। हमें जो है वो गोल्ड स्पून नहीं मिली थी, आप लोगों को मिली, आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये देखिएगा कि डॉक्टर जिब्रान बशीर साहब जो हैं वो उनके लिए जीती जागती एग्ज़ाम्पल हैं कि वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ़ताब शौक़। इजाज़त हो नहीं सकती जहाँ जुगनू चमकने की। वो इंसान जिसने अपनी लाइफ़ को उस तरह से एन्जॉय किया कि दर्द को भी देखा, भूख को भी देखा, अपने वालिद के जाने के बाद जो है वो अपने आप को भी चैनलाइज़ किया बल्कि अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात ये कि वीएन चेक कीजिए, माइंडसेट देखिए कि अपने पाकिस्तान को, अपने नेशन के लिए कितना सोचा। वगरना हमने पहले भी बात की कि बहुत सी मोटिवेशंस जो होती हैं वो उसकी मियाद और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो गाफ़िल ना हो खुद ही से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना, ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। ये थी आज की पॉडकास्ट, मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसे ज़हान जो है वो हमें सिखाते हैं और यही वो चीज़ें हैं जो बाकी रह जानी हैं। क्रिंज और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएँगी, उसकी ड्यूरेशन, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम चीज़ के लिए होता है, कम ड्यूरेशन के लिए होता है। इसीलिए उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।